अच्छा, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो एक फाइल सिस्टम है, ठीक है, और उस फाइल सिस्टम को समझना बहुत बेहद जरूरी है, ठीक है। लिनक्स का जो है लिनक्स जो है बेसिकली एक फाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। इस इसकी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस बात के पीछे कि हर चीज जो है वो एक फाइल है। इसके अंदर कोई चीज, इसमें कोई फोल्डर वोल्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग समझेंगे तो सबसे पहली जो है इसकी एक रूट डायरेक्टरी होती है। ये जस्ट लाइक जैसे आपके विंडोज के अंदर सी ड्राइव होता है मौजूद, इसी इसी तरह यहाँ पर आपके पास रूट डायरेक्टरी, उसको उसको हम लोग स्लेश से यूज करते हैं, ठीक है। स्लेश से यूज किया, ठीक है, स्लेश के साइन से हम लोग उसको यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो बाइनरी फाइल होती है। बाइनरी फाइल, अब मैं अगर इसको लिनक्स सिस्टम के अंदर आपको लेके चलूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कौन कौन सी फाइल बाइनरी फाइल्स में आती है। देखें, ये आप पूरा एक फाइल सिस्टम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आपके पास बाइनरी फाइल्स हैं, होम डायरेक्टरीज है, यानी कि बाइनरी की एक डायरेक्टरी है, फिर होम है, लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ईटीसी है, डिवाइस है। अब मैं इसको लेके चलूंगा आपको मेन जो फाइल सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है। अब इधर देखें, आप लिनक्स के अंदर यूबंटू के अंदर आए। अब लिनक्स के अंदर जैसे ही आए तो यहाँ पर फाइल सिस्टम है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली जो फाइल है वो बाइनरी फाइल है, यानी कि बिन फोल्डर है आपके पास। अब बिन फोल्डर जो है ये बेसिकली इसमें यूजर लेवल के प्रोग्राम्स हैं, तमाम के तमाम जितने भी यूजर लेवल प्रोग्राम्स हैं वो इस बिन फोल्डर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इस इन यूजर लेवल प्रोग्राम्स में आपके पास जैसे सोर्स ओरिएंटेड या सोर्स कोड वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इसमें आएंगे आपके पास, ठीक है। इसके बाद है आपके पास बूट फोल्डर। ये जो बूट फोल्डर है ये बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आपका कर्नल होता है कि आपकी जितनी भी स्टार्टअप फाइल्स, जब भी आपका सिस्टम ऑन होता है, ये उस वक्त की फाइल होती है जो जब सिस्टम ऑन होने पे रन होती है, ठीक है ना। इसको आपने नहीं छेड़ना। ये जो फाइल है बूट, ये जो डायरेक्टरी है आपके पास बूट डायरेक्टरी, इसको आपने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी, वरना ये पूरा सिस्टम आपका बैठ जाएगा इससे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपके पास सीडी रोम। ये लिंक करता है आपके एमएनटी के साथ, यानी कि एमएनटी फोल्डर के साथ। फिर इसके बाद आपके पास आता है डिवाइस, डीईवी फोल्डर जो है। डिवाइस के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये जिस तरह आप विंडोज के अंदर आपका डिवाइस मैनेजमेंट में शो हो रहा होता है, डिवाइस रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती है डिवाइस मैनेजमेंट की, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, वो सब के सब विंडोज के अंदर ये शो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्टीशन जो है यहाँ पर डीवी पार्टीशन SDA1, अगर आप इसमें जाते हैं तो इसमें SDA1 आएगा नजर, ठीक है ना। ये SDA आ गया, SDA1 आ गया, SDA2 आ गया, तो ये सब की सब आपके पास पार्टीशंस होती हैं डिवाइस डीवी फाइल के अंदर, ठीक है। देन हम लोग वापस आएंगे मेन डायरेक्टरी के की तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर है ईटीसी। ईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अहम फाइल्स होती हैं, इसमें आपके तमाम के तमाम कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई होती है, ठीक है। आप ईटीसी फोल्डर के अंदर जाएंगे तो इसमें लेट सपोज कि आपके पास DHCP है या फायरफॉक्स है, वो तमाम के तमाम जो यूजर जिसको यूज कर रहे होते हैं वो फाइल्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मौजूद होती है इन इन फाइल्स के अंदर, ठीक है, ईटीसी फाइल्स के अंदर। यहाँ पर आपकी वो तमाम की तमाम फाइल्स
आ रही होंगी, तो आप इसको देख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको गो थ्रू कीजिएगा आप। देन आपके पास है लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स ऐसे प्रोग्राम्स जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है, वो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर आ रही होंगी। फिर उसके बाद एमएनटी है, और ये वो फाइल्स हैं जो कि बेसिकली तमाम के तमाम वर्जन्स, लिनक्स के तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर या वर्जन्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ये जो इसके बाद फिर ये जो एस बिन है, ये जो एस बिन की फाइल है, ये सिस्टम लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं। बिन के अंदर यूजर लेवल प्रोग्राम्स आ जाएंगे, एस बिन के अंदर आपके सिस्टम लेवल प्रोग्राम्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास आ जाती है यहाँ पर एक फाइल आपको नजर आ रही होगी रूट की, ठीक है। पहले आपके जहन में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूट तो हमारे पास एक डायरेक्टरी थी, तो यहाँ पर तो एक फाइल भी है, तो ये क्या वजह है इसकी। तो बेसिकली हमारे पास लिनक्स के अंदर जिस तरह आपके बिल्कुल वो जो रूट था वो कुछ और रूट था। ये जो रूट है ये फाइल रूट है। जिस तरह आपके विंडोज के अंदर रूट डायरेक्टरी जो है वो सी ड्राइव है, ठीक है ना, और वो डिफॉल्ट यूजर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है सी के अंदर। लिनक्स के अंदर इसी तरह जो डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है वो रूट होता है, ठीक है। बेसिकली ये डिफरेंस है उसमें और इसके अंदर मौजूद, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फाइल स्ट्रक्चर था जिसको अभी मैंने आपके सामने इलेबरेट किया। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।